हाय गाइस, आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज बेसिकली अपन लोग बात करेंगे कि सीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद में एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या हो सकती है। एक ओवरऑल क्या हमें जॉब करना चाहिए, क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या ऑप्शंस उस जगह पे अपने लिए इंस्टीट्यूट ने अवेलेबल करके रखे, इस कोर्स ने उस जगह पे अपने लिए सीएस कोर्स करने के बाद में क्या ऑप्शंस अपने लिए उस जगह पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो रहता है कि अगर दो ऑप्शंस प्राइम देखे जाए तो सबसे पहले आता है कि जॉब। आप ये सीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो भी प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है 21 मंथ्स की, उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के बाद में आप कहीं ना कहीं एक कोई भी प्राइवेट कंपनीज बोलो, कोई भी पब्लिक कंपनीज बोलो, कोई भी लिस्टेड कंपनीज बोलो या कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज बोलो, आप कहीं ना कहीं उस कंपनी में एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में बोलो, सेक्रेटरी एंड लीगल डिपार्टमेंट में बोलो, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि जो सीएस है, सीएस और एलएलबी कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट का काम साथ ही में चलता है। बहुत सारे सीएस है जिन्होंने एलएलबी भी कर रखा है, सो इट्स रिकमेंडेड कि आप एलएलबी कीजिए। एक अच्छा खासा स्कोप आज की डेट में उसमें है। तो एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, एक लीगल डिपार्टमेंट में, सेक्रेटरी एंड लीगल डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अपने को उस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी उस जगह पे रह सकती है। एक अच्छे खासा एक्सपीरियंस उस जगह पे 2-4 साल अपन लोग उस डिपार्टमेंट में ले सकते हैं। वेरियस कंपनीज के अगर अपन प्राइवेट पब्लिक कंपनीज की बात की जाए तो एनुअल कंप्लायंसेस हो गए, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस हो गए। उसके बाद में अगर लिस्टेड कंपनीज की बात की जाए तो एक सेबी के कंप्लायंसेस हो गए। इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस उस जगह पे अपने को एक अपन लोग कॉर्पोरेट्स में ले सकते हैं। आप लोगों को जैसे कि बताए कि कंपनीज एक्ट में उस जगह पे हम लोगों को की मैनेजरल पर्सोनल ये डेजिग्नेशन सीएस को दे रखा है एज लाइक एक सीईओ, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर जैसे कंपनीज के की मैनेजरल पर्सोनल्स रहते हैं। वैसे ही एक वही डेजिग्नेशन उस जगह पे कंपनीज एक्ट 2013 ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हम लोगों को इस जगह पे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन है। इट्स ओनली द सीएस कोर्स व्हिच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज केएमपी की मैनेजरल पर्सोनल। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत प्राइड की चीज हमारे लिए है। तो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें है। अगर अपन कंपनीज की सैलरीज की बात करें तो मुझे लगता है कि इट्स डिपेंड्स ऑन द सिटी, इट डिपेंड्स ऑन द योर परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन द विच कंपनी यू आर चूजिंग। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पब्लिक कंपनीज हो गई, अगर अपन बात करें कि एक अपन बात करें कि प्राइवेट कंपनीज हो गई, एक अपन बात करें कि लिस्टेड कंपनीज हो गई, तो एक मुंबई पुणे जैसी भी सिटी अगर देखे और उसके बाद में अगर अपन एक पब्लिक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जो अभी लिस्टिंग के लिए जाने वाली है, अगर उस चीज़ को ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि उस चीज़ पे एक 7-8 लाख, 8-10 लाख का पैकेज इट्स आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, एक एवरेज अगर बात की जाए तो एक 8 से 10 लाख का पैकेज उस जगह पे एक बहुत सारे अच्छे सारे चांसेस है कि उस जगह पे अपन 8 से 10 लाख का पैकेज ले सकते हैं। अगर आपने उसी कंपनी में आर्टिकलशिप की है और बाद में उसी कंपनी में कहीं ना कहीं अगर आप एज अ सीएस उसी कंपनी में कंटिन्यू करते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो हो सकती है। सो ये हो गई कंपनीज की बात। एक अगर उसके बाद में एक बात आती है कि बिग फोर्स, जो भी एक सीए, खास करके सीए लोग इसमें अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सीएस भी करते हैं, बट ऐसा अपन देखते हैं कि सीए लोग के मुंह से अपन ज़्यादा एक बिग फोर्स का कंसेप्ट सुनते हैं। जो भी एक 4 पूरे बिग फोर्स है, फिर उसमें हो गया अपना डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, एक बिग फोर्स पूरे एक 4 बड़ी ऑडिट फर्म, जिस एक ऑडिट अकाउंटेंसी का काम वहाँ पे कहीं ना कहीं चलता है। तो यहाँ पर भी अपन कहीं ना कहीं जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे वर्कलोड रहता है लेकिन वहाँ पे वो पे भी वैसा करते हैं, 8 से 10 लाख, 10 से 12 लाख इवन फ्रेशर्स को कहीं ना कहीं वहाँ पे पे किया जाता है। तो ये एक चीज़ कंसिडर करने जैसी है। अगर अपन एक प्राइवेट कंपनी देखे, एक मिड साइज कंपनी भी देखे तो वहाँ पर भी एक 6-7 लाख कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अगर अपन फॉर्म भी देखे, कोई किसी प्रैक्टिसिंग सीएस के अंदर अपन कहीं ना कहीं जॉब करे उसके बाद में, तो वहाँ पे भी एक 6-7 लाख एक अच्छे खासे
इतनी अमाउंट कहीं ना कहीं अपन अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे वैसे आप आगे बढ़ोगे। आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जिस भी कंपनी का 10 करोड़ है उसके ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल है, उस कंपनी को सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। उस कंपनी का एक हेड सीएस होता है, उस सीएस के अंडर कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट, पूरा सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट होता है, और वो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में उस जगह पे सारी चीज़ें एक टीम होती है जो कि ये सारे कंप्लायंसेस को हैंडल करती है। अगर एक्चुअल के पहले वाले अगर अपन सीएस देखे, देव वाजपेयी सर, अभी शायद से वहाँ पे नए सीएस आए हैं, उनका अगर देव वाजपेयी सर का अगर अपन पैकेज देखें, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर कंसिडर करें तो मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था उनका कुछ तो पैकेज था। उसके बाद में ईएसओ पे रहे थे। उसके बाद में रिलायंस की अगर अपन बात करें सीएस की, तो सावित्री पारिक मैडम, उनकी भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा पैकेज उनको भी ईएसओपी के अंडर शेयर्स, ये सारी चीज़ें, सारी बेनिफिट्स है। तो एक ओवरऑल अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी सारी चीज़ें हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। और सेकंड ऑप्शन बात की जाए तो मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन होगा अपने लिए प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो यस डेफिनेटली, नो डाउट कि 100% उसमें इनिशियली एक जॉब सिक्योरिटी बोलो एक टाइप का नहीं होता है। एक फाइनेंशियल स्ट्रेचेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स शुरुआती के टाइम में होते हैं, बट प्रैक्टिस में एक एक फायदा बोलो, एक बेनिफिट बोलो कि स्काई इज द लिमिट। आप जितना मेहनत करोगे, आप जितना नेटवर्किंग करोगे, उतना कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ोगे। एंड एक खुद का काम है तो कहीं ना कहीं आपको आपको एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने मन से काम कर सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको काम करना है लेकिन उनको किसी के अंडर काम नहीं करना। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे खुद का कुछ करना है, ऐसा है। तो वो भी अपॉर्चुनिटी खास करके इस सीएस कोर्स में अपने लिए अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि अपन कितना कितने लोगों तक पहुंचते, कितना नेटवर्किंग करते, कितनी अपनी पहचान है, उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस निर्भर करती है। तो ये भी एक ऑप्शन है। प्रैक्टिस में भी अगर देखा जाए तो एक सारे कंप्लायंस हो गए, अपना एनुअल फाइलिंग हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन हो गया, ऑडिट्स हो गए, सेक्रेटरियल ऑडिट्स हो गए, एज लाइक सीए जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, जैसे अपना सेक्रेटरियल कंप्लायंस ऑडिट रहता है। ये सारी चीज़ें अपन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में करते हैं। तो एक जॉब और प्रैक्टिस, दो ऑप्शन है। इसमें अपने को क्या चूज करना है, अपने को खुद को क्या पसंद है, ये कहीं ना कहीं अपन लोग देख सकते हैं। उस हिसाब से कहीं ना कहीं अपने को जो करना है वो उस तरफ अपन अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये दो ऑप्शन छोड़ के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, टीचिंग हो गया, अगर आप लोगों को इन सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं अगर जाना है, इन्वॉल्व होना है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आप में अगर स्किल है, आप में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप में अगर एक पैशन है, खास करके अगर यूट्यूब आप उसके बाद में टीचिंग, उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन, प्रैक्टिस, अगर इसकी बात करें तो एक पैशन इसमें मुझे लगता है कि होना चाहिए। जितना एक पैशन होगा इस फील्ड को भी अपन देख सकते हैं। आपका कोई घर का बिजनेस होगा, आपका कहीं ना कहीं घर से आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में एक अच्छा फाइनेंशियल लीगल नॉलेज उस जगह पे अपने को रहता है, तो कहीं ना कहीं अपन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत उस जगह पे मुझे लगता है कि नहीं आएगी। तो यही सारे ऑप्शन है। बेसिकली प्राइम ऑप्शंस देखे जाए तो जॉब है, उसके बाद में प्रैक्टिस है, ये दो ऑप्शन तो है ही। बट आज की डेट में अगर आज की डेट के हिसाब से अगर चले तो एक यूट्यूब हो गया, उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन, वही उसके बाद में टीचिंग, ये भी एक अच्छे खासे प्राइम ऑप्शन हो सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। इट्स अप टू यू कि आप लोग अपने को कितना नॉलेज है, अपने को उस जगह पे एक अपन कितना डेडिकेशन के साथ, कितना पैशन के साथ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें, जॉब, प्रैक्टिस, टीचिंग, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस हो गया तो बिजनेस, और जब आप सीएस करके बिजनेस में जाते हो तो एक अप्रोच अलग होता है, स्ट्रेटेजीज अलग होती है, एक नॉलेज लेवल अलग होता है। तो कहीं ना कहीं इट मेक्स अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बिजनेस तो अपन लोग कहीं भी कर सकते हैं, उसको सीएस करने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एक सीएस के पहले बिजनेस करना और सीएस कोर्स करके वो नॉलेज लेके बिजनेस करना, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो जिन लोगों ने भी आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीएस कर रखा है, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो बिजनेस में गए। उनका बिजनेस करने का तरीका, उनकी एक अप्रोच, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको एक नेक्स्ट लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उनको देके गई है। तो कहीं ना कहीं इट इम्पैक्ट्स। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें
प्राइमरी देखे जाए जॉब है, एवरेज देखा जाए तो 8 से 10 लाख एक फ्रेशर को मिलता है। इट्स अप टू यू कि आप कितना ग्रो करते हैं। 5-10 साल के बाद आप किसी कंपनी के हेड सीएस भी आप लोग उस जगह पे बन सकते हैं। आपके अंडर एक पूरा सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। सेकेंडली बात की जाए तो प्रैक्टिस है। इट्स अप टू यू की प्रैक्टिस में अपन लोग कितनी मेहनत करेंगे, कितना आगे जाएंगे, कितना नेटवर्किंग करेंगे, उसके ऊपर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निर्भर करती है। उसके बाद में अगर आज की डेट में एक देखा जाए तो यूट्यूब टीचिंग, जैसे मैंने बोला, ये भी कहीं ना कहीं अपन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है मार्केट में, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ है। मार्केट में कहीं ना कहीं सब लोग पे करने के लिए भी तैयार है। बस कंडीशन एक ही है, कहीं ना कहीं अपने पास नॉलेज होना चाहिए। पैसे है, उस पैसे तक वहाँ तक अपने को पहुँचना है, और वहाँ पे पहुँचने का रास्ता है कि बस नॉलेज, नेटवर्किंग एंड पैशन। तो यही है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बस अपने को एक डेडिकेशन के साथ करना है। सो यही आज की वीडियो का उद्देश्य था, मोटिव था कि बाद में सीएस के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, क्या अपन लोग कर सकते हैं, यही एक बताने का इस वीडियो के माध्यम से एक मोटिव था। तो मुझे लगता है कि यही है। और कुछ भी आपको डाउट्स है, और कुछ भी आपको उस जगह पे जो कुछ भी आपको डाउट्स है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली विद इन द सेम डे आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।